अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक और डिफरेंट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फरवरी के महीने में क्या खुशखबरी आने लगी हैं, कौन से बरूज हैं जिनकी लॉटरी, प्राइस बॉन्ड और घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बन सकता है। उसकी वजह ये है कि जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है और उसके साथ वीनस और ज़ोहरा का राशि परिवर्तन भी बन रहा है और ये वीनस भी पाइसेस में आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है आगे खुसूसन 28 जनवरी के बाद। 28 जनवरी के बाद वीनस अपने एक्सॉल्टेड साइन में चला जाएगा, वो शर्फ बुर्ज में चला जाएगा, उसमें शर्फ ज़ोहरा का भी टाइम आएगा और उसकी वीडियो में लहदा बनाएंगे। दूसरा इसके बाद जुपिटर भी डायरेक्ट हो रहा है और 4 फरवरी से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। तो दोनों सितारे एक अपने हाउस एक्सचेंज किए हुए हैं और आपस में इंटरलिंक हैं, उनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जिसकी वजह से ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन और मालो दौलत और फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके हल हो सकेंगे। और उसमें कौन से खुश नसीब बरूज हैं और खुश नसीब नाम है जिनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, जिनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ सकती हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिनके नाम नहीं हारे या जिनके वीक हैं या इनके बरूज वीक हैं, उनकी रेमेडीज़ भी बताएंगे, वो गाइडलाइन भी देंगे और किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सनल जायचे में अपनी किस तरह चेक करना है जुपिटर की पोजीशन को और वीनस की पोजीशन किस तरह, और वीनस को जो हमें लहदा भी पूरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें वीनस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी जो वीडियो है हम स्पेशली जुपिटर को डिस्कस करेंगे। जुपिटर किस घर में आ रहा है, किस घर में एस्पेक्ट्स डालेगा, कौन सा घर एक्टिवेट होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा, और ये सारी आपको तफसीलात आपको डिस्कस करेंगे। और प्लस जो है इंपॉर्टेंट सितारों के ऊपर से जब जुपिटर गुजरता है उसका क्या रिजल्ट आता है, ये भी सारी तफसीलात आपको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे, ए टू सी पूरी देख लेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहम फैसले कर सकेंगे और उस पॉजिटिव एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर जो है 4 फरवरी को हालत मुस्तकीम में आ रहा है और पहले ये रेट्रोगेट हुआ था। जब सितारा उल्टी चाल होता है तो पिछले घर का रिजल्ट देता है, यानी ये समझ लें कि आप एक घर में बैठे हैं तो आप रिवर्स होंगे तो आप पिछले घर में चले जाएंगे, तो पिछले घर में जाएंगे तो आप पिछले घर के आप रिजल्ट देंगे और उसकी वजह से बाज़ जायचों में ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि रेट्रोगेशन में वो सारा अपना वो रिजल्ट दे नहीं पाता, बाज़ औक़ात लॉसेस भी दे देता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी, कि कुछ लोग पिछले दिनों में डिस्टर्ब भी होंगे, एक कामों में कोई रुकावट भी आई होगी, लेकिन जुपिटर अब डायरेक्ट हुआ है तो बड़ा पॉजिटिव मैं समझता हूँ ये इवेंट है। और इसके साथ वीनस का राशि परिवर्तन यानी हाउस एक्सचेंज हुए आपस में, वो भी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे आप इन एस्ट्रोलॉजी के इवेंट्स को समझा करें, इन इवेंट्स को लिखा करें कागज़ पे, इन डेट्स को नोट किया करें ताकि आप इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकें। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और उसको आपने एक जस्ट फन तौर पे लिया और इसको एक टाइम पास किया, बल्कि इससे लर्निंग करें, सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ पे। आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स, रुकावटें आ रही हैं या मसाइल आ रहे हैं तो उसके पीछे कौन से सितारे के महरक़ात हैं, उनको खुद एड्रेस करें, उसमें होमवर्क करें, अच्छे एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करें, 3-4 जगहों से कंसल्ट करें। एक जगह तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपको मसला क्या है, आप ज़िंदगी में मार क्यों खा रहे हैं। जब आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे, उस मसले को पकड़ लेंगे तो आपके लिए मसाइल हल करना, उनको समझना आसान हो जाएगा। आम तौर पे हम लोगों से जूझते हैं, कोई कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, बंदिश कर दी, बल्कि हम ये तो देखें कि उसके पीछे बिहाइंड रीज़न क्या है, कुदरत ने हमें कौन सा जायचा दिया, क्या नसीब दिया, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले जो खुश नसीब बरूज हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनके अल्फ़ाबेटिक्स भी बताएंगे। इसमें जो 5 बरूज हैं, 5 से 6 बरूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिनको कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जुपिटर का बेनिफिट ये होता है कि ये एक भारी सितारा है और जब ये इसकी 3 नज़रात होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं नज़र, तो जिन घरों पर यह नज़रात डालता है वो घर रोशन हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लेसिंग आती है, ब्लेसिंग की रहमत आती है, रोशनी आती है। और जिस तरह समझ लें कि बंद अंधेरा कमरा है, आप मायूस बैठे, डिप्रेस बैठे थे, तो अचानक आपके जहन में आइडिया है, ख्याल है, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ग्रो करनी शुरू, आगे बढ़नी शुरू होगी। तो इस तरीके से आप ज़िंदगी में ग्रो कर लेते हैं, उस आइडिया को बेस बनाते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, तरक्की हासिल कर पाते हैं। तो जो रेट्रोगेशन की वजह से जो रुकावट आई थी दूर हो जाएगी। अब उसमें सबसे पहले है जो एरीज वाले हैं, इनके अल्फ़ाबेटिकल अलिफ लाम ऐन, ठीक है, इनके जो नाम हो सकते हैं ऐसे अरफान नाम हो सकता है, आपका लुकमान नाम हो सकता है, इमरान नाम हो सकता है, ये इस तरह के नाम, ठीक है।
और इमराना नाम लड़कियों में, ठीक है, ईमन नाम, ठीक है, इस तरह के नाम जो हैं वो अगर आपने अपना जायचा नाम के हवाले से रखा तो बहुत एक्यूरेसी आएगी। और लेकिन अगर आपका जायचा और उसमें फ़र्क है, वेरिएशन है, तो फिर आपका नाम का भी कुछ हिस्से का फ़र्क पड़ेगा और उसके साथ दूसरा जो आपका एक्चुअल बुर्ज है, असल बुर्ज असेंडेंट मून साइन के लिहाज से या असेंडेंट वाइज लिहाज से, तब उसका भी असर आएगा। तो ये मिक्स एनर्जीज होती हैं, मिक्स रिजल्ट मिलते हैं और मिक्स इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले जो एवेल्यूएट करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल जो रिजल्ट सबसे आता है इफेक्ट, वो आपके असेंडेंट का आता है, क्योंकि असेंडेंट से आपकी असल पर्सनैलिटी और असल वक्त शुरू होता है ज़िंदगी का, तो वो इफेक्ट आता है। दूसरा आपका जो आपकी नफ्सियात जो दूसरा बुर्ज सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है वो मून साइन होता है, जिसे हम मून साइन या कमरी बुर्ज भी कहते हैं। यानी कमर उस वक्त किस बुर्ज में था जिस वक्त आप पैदाइश हुई, आपकी वक्त पैदाइश के मुताबिक देखेंगे कौन सा बुर्ज में था, तो वो साइन है वो आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत हावी होगा। और जहाँ पे मून होता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी सोच होती है, थॉट्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, वो आपके अंदर चलते रहते हैं। वैसे किसी के अगर इमोशन 5th हाउस में मून है तो उसको हमेशा वो जज्बाती तौर पर वो शख्स इमोशनल होगा, प्लस क्रिएटिव माइंडेड होगा, उसका अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ बहुत होगी, और उसके साथ जो ये मख्फी रूम या रूहानी रूम की तरफ भी राग़िब होगा, जंतर मंतर वज़ाइफ की तरफ रजू करेगा। इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी के अंदर साइकोलॉजिकल इसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ज़िंदगी में बड़े असरअंदाज होती हैं आपके लिए। इसी तरह ये जो बुर्ज हमल के लिहाज से क्या बेनिफिट होगा कि कर्जे उतर जाएंगे, सेहत बेहतर होगी, प्रॉपर्टी के मसाइल हल होंगे, अचानक जैकपॉट लग सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस खुलेगा तो आपका खाना माल खुलेगा, और उसके साथ जो खाना माल के सामने जो 8वां घर है वो विरासत का घर होता है, आपका इंश्योरेंस का होता है, वो उससे बेनिफिट हो सकता है, विरासती अमूर हल हो सकेंगे चीज़ें, और अच्छी सेल हो सकती है, कारोबार कर रहे हैं, आपको डॉक्टर इंजीनियर सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आपके प्रोफेशन में ग्रोथ हो सकती है, आपको और अलग इनकम के सोर्स बन सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है आपकी, और कई जगहों से नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। काम ज़्यादा होगा, हिम्मत आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ साथ ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बुर्ज हमल वालों को एक अच्छा रिजल्ट दे सकेंगी लाइफ में आगे ग्रो करने के हवाले से। दूसरा खुश नसीब बुर्ज है वो टॉरस वाले हैं, इनका अल्फ़ाबेटिकल वे और वाओ है। पहले घर में एक्सपेक्ट आएगा, पहले घर में जुपिटर डायरेक्ट होगा। पहले घर में जब जुपिटर डायरेक्ट होता है तो बेनिफिट के साथ थोड़ा सा आपको बल्कि भी बनाता है, आपका वज़न भी बढ़ता है, पेट भी बढ़ता है, वज़न भी बढ़ता है, क्योंकि जुपिटर आपके जिस्म में लबलबे का कारक है और चर्बी का भी कारक है। तो ये जब आपके बहुत से लोगों को फैटी लीवर हो सकता है, सेहत के मसाइल हो सकते हैं। सेहत की वजह ये होता है कि आप इन दिनों में ये जब देखा गया है कि इन दिनों में लोग मीठे की तरफ रग़बत ज़्यादा हो जाती है, और चकनाई, मीठे फूड और बेकरी आइटम्स, इन चीज़ों की तरफ फोकस होता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है फास्ट फूड वगैरह चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ेगा तो शुगर का भी मसाइल भी होंगे। तो खुसूसी तौर पर जो टॉरिन है जो कि 50+ हैं, उनको बहुत मुतात होना चाहिए सेहत के हवाले से। तो जुपिटर जो है इनके अल्फ़ाबेटिकल बे और वो बनते हैं, उनका जो एस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, 5वां 7वां 9वां घर खुलेगा। 5वां घर खुलेगा तो जैकपॉट लग सकता है ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, और प्लस आप कोई लॉटरी खेलना चाहते हैं, प्राइज बॉन्ड लेना चाहते हैं, उसका में जंप लग सकता है, औलाद नरीना हो सकती है। इसके बाद सेहत बेहतर होगी, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, अच्छा लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सकती है, किस्मत खुलेगी, बिलोन में सफ़र होगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी, लाइफ बेहतर होगी, कारोबार बेहतर होगा। ये सारे मामला में आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, आपको रिजल्ट मिल सकेगा। तो बे के लिहाज से कौन से नाम हो सकते हैं? बाबर, बुशरा। उसके बाद वाओ के लिहाज से नाम क्या हो सकते हैं? वकार नाम हो सकता है, वकार, वकास, इस तरह के नाम जो अगर अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से देखा जाए तो उनको बेनिफिट पहुंच सकता है। तो नाम तो बहुत से नाम हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दी है आपको कि इस तरह के नामों को बेनिफिट पहुंच सकता है। और अगर नाम के साथ उनका जो बुर्ज भी अगर टॉरिन होगा या मून साइन होगा तब भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो मून साइन के भी अपने इफेक्ट आते हैं, तो दोनों लिहाज से बेनिफिट होगा अपने लिहाज से। प्लस आपका भी नेचर, अपना पर्सनल जायचे में जरूर देखेंगे कि पर्सनल जायचे में अगर आपकी जुपिटर की दशा या अंतर दशा चल रही है, या जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और जुपिटर आपको ट्राइन में बैठा हुआ है, लगन में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आपको बेनिफिट देगा आपको। उसके बाद जौज़ा वाले हैं, काफ, किताब वाला, काफ कैंची वाला, और इनका भी
इनका भी काफ़ी इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी में रेनोवेशन या गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, कर्ज ख़त्म होगा, पुराने कर्ज से जान छूटेगी, दुश्मन हावी हो सकते हैं, ये सारे लिहाज से इनको बेनिफिट होगा इस चीज़ में। कैंसरियन है, कैंसरियन के लिहाज से बेनिफिट होगा। हे और हे हलवा वाले, एक जैसे हमाद है, हाजरा है, ठीक है, और जो हंजला है, इस तरह के नाम जो है ये इसमें हे में शामिल होते हैं सरतार के लिहाज से। नई सिमत मिलेगी, नई तवानाई मिलेगी, जज्बाती मसाइल हल होंगे, नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, शादी के योग बन सकते हैं, रुपया पैसा आएगा, और घर में तरक्की कामयाबी होगी। घर के लिहाज से घर में जब ये इसमें डायरेक्ट होता है, इस घर में 11वें घर में डायरेक्ट होगा, तो आपके बड़े बहन बहनों से बेनिफिट हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी। तीसरा, पाँचवा, आठवां घरों पे इफेक्ट आएगा। 8वें घर पे जो नज़र पड़ेगी तो ढैये के नहुसत में भी कमी लाएगा, क्योंकि मून साइन से आपका ढैया भी चल रहा, तो उस पर जब इफेक्ट आएगा, नज़र पड़ेगी, तो उस चीज़ को बैलेंस कर सकेगा। तो कई कैंसर काफ़ी दबाव में है, उनको मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अब जब इफेक्ट पड़ता है तो किस्मत खुलनी शुरू होती है, उसमें आसानी पैदा होती है। ढही की नहुसत ख़त्म होगी, कर्ज बहन भाइयों से तलाक़ात में बेहतरी होगी, किस्मत खुलेगी, कर्ज के मसाइल हल होंगे। उसके बाद लियोज़ हैं, इनका अल्फ़ाबेटिकल जो मीम है, जैसे मीम से मंजूर है, एक मनव्वर है, इस तरह के नाम जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जो है मोतशम नाम है, चीज़ है, मायरा नाम है, मरीम नाम है, इस तरह के नाम जो है आप बिलियों से तल्लक रखते हैं चीज़ें। तो 247 के अगर एक्टिवेट होंगे तो ज़मीन, प्रॉपर्टी, दौलत, फैमिली में खुशी है, घर गाड़ी मिलेगी, ज़हनी सुकून मिलेगा, सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी, सारे मामलों में आपको बेनिफिट होगा ये चीज़ है। तो लियोज़ वाले भी इस लिहाज से बेनिफिट होंगे। 4th हाउस पे पढ़ता है तो मेंटल पीस मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। 7th पे पढ़ता है तो अच्छा शरीकियात की, शरीक के साथ अख्तिलाफ़त चल रहे हैं तो उसमें बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, एक आपको ब्लेसिंग मिलती है कि एक ज़हनी हम मांगी पैदा होती है, और आप जो अख्तिलाफ़ात हैं उनको हैंडल करने का आपको मौका मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, और उसको कुदरत सब्र भी देती है आपको कई मामलात में, तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद विरगोस है, 9वें घर में अगर पे गैन के अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं, जैसे रज़ाला नाम है, पकीज़ा नाम है, ठीक है, गज़नफ़र नाम है, तो ये लोग भी कामयाब हो सकते हैं। इस लिहाज से 9वें घर में एक्सपेक्ट बनेगा, और तो पहला, तीसरा और छठा घर एक्टिवेट होगा। तो फर्स्ट हाउस पे जब एक्सपेक्ट पड़ता है तो विजडम बढ़ता है, चेहरा ब्लश करता है, चेहरे पे रौनक आती है, और चेहरा बाज़ औक़ात लोगों का चेहरा डबल चिन भी हो जाती है, गोल चेहरा भी हो जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है वज़न का कारक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मीठे, चिकनाई और चीज़ों पे वो प्रेस करें। जो अगर आप एक्स्ट्रा अपना कैलोरीज़ को एनालिसिस करके, वेट करके, जो वेट मशीन उस पर आप वज़न करके आप अपनी डाइट को इस्तेमाल करें, तो आप वज़न बढ़ने से बच जाएंगे। दूसरा, पानी का इंटेक इस्तेमाल करें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को शुगर वगैरह के मसाइल हैं वो तो पहले से ही अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जब सितारा आता है, सितारे के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं तो कुछ उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स में ये जो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये आपको रूहानियत, पाकीज़गी और ये चीज़ें विजडम देगा, तो सेहत के लिहाज से इन चीज़ों पे आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तीसरा घर होगा तो आपका करीब रिश्तेदारों के साथ अच्छे तल्लुकात बनेंगे। छोटे घर पे पड़ेगा तो जॉब, प्रमोशन मिल सकती है। दुश्मनों पे आपको नज़र रखने की जरूरत, दुश्मन का छठा घर एक्टिवेट होता है ज़्यादा, तो दुश्मन भी आपके ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर उनको भी, वो भी हाईलाइट हो जाते हैं, वो भी देखते हैं कि ये बंदा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो उसके साथ बैक बैटिंग, हसद, इस तरह के मामले शुरू हो जाते हैं। सेहत बेहतर होगी, नए तल्लुकात बनेंगे, बच्चों के मसाइल हल होंगे, करीबी तल्लुकात बेहतर होंगे, छोटे सफ़र हो सकेंगे, इन सारे मामलों में बेहतरी होगी। स्कॉर्पियो के लिहाज से भी बेनिफिट होगा, ठीक है। 7th हाउस में एस्पेक्ट पड़ेगा, केंद्र के घर में आएगा, तो नून, ये छोटी से ये अल्फ़ाबेटिक्स हैं, और 11वां, पहला और चौथा घर एक्टिवेट होगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी को फ़रोख्त कर सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, ज़ाती शख्सियत बेहतर हो गई, सेहत बेहतर हो गई, शादी का योग भी बन रहा है, शादी के लिए कामयाबी मिल सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन सकती हैं चीज़ें। बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, जो स्कॉर्पियो को ढैये की वजह से आया था, सैटर्न की वजह से, उसमें कमी आएगी। उसके बाद पाइसिस वालों को भी बेनिफिट होगा। पाइसिस के लिहाज से ये जो है इफेक्ट आएगा, तो पाइसिस के आप ये जो है कि जब इफेक्ट आएगा तो पाइसिस का तो अपना रूलिंग प्लानट है, तो रूलिंग पाइसिस वालों को भी बेनिफिट हो सकता है, आपके हेजिटेरियस वालों को बेनिफिट होता है, क्योंकि ज़ाती सितारा जब हालत मुस्तकीम में आता है
तो वो उसकी जो ताकत होती है वो नेचुरल हो जाती है, ठीक है। रेट्रोगेशन में ज़मीन के करीब तो आ जाता है, लेकिन रेट्रोगेशन में उनको फ़ायदा होता है जिनके पैदाइशी जायचे में रेट्रोगेशन था, अच्छी पोजीशन में रेट्रोगेशन था, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि रेट्रोगेशन में करीब आके वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी देता है, जबकि वो डायरेक्ट हालत में एक न्यूट्रल और बैलेंस एनर्जी देता है। तो बाज़ लोगों को, पाइसिस वालों को और ये सजिटेरियस वालों को स्ट्रेस भी आएगा रेट्रोगेशन की वजह से, क्योंकि ज़ाती रूलिंग प्लैनेट है। तो जब ये डायरेक्ट होगा तो तब उस लिहाज से उनको बेनिफिट होगा, आपको ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी, मेंटल पीस मिलेगा, मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। तो ओवरऑल जो है ये सारे ये ख़ास बरूज हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। और जो जिनके जायचे में वीक है जुपिटर, वो ये कर सकते हैं कि हर जुमेरात वाले दिन केले के डोनेशन दे सकते हैं, केले का दरख्त लगा सकते हैं। आप किसी भी मज़हब से तल्लक अपनी मजहबी जगह पे जाके आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है किसी मौलवी साहब की खिदमत कर सकते हैं, उनको राशन पानी चंदे में दे सकते हैं और चंदा दे सकते हैं, मस्जिद में बच्चों को खाना खिला सकते हैं, मजहबी किताबें ख़रीद के लोगों में तकसीम कर सकते हैं। इसलिए ये सारे, और दूसरे से अलावा अस्ताज़ा का इज़्ज़त, जितने आपके टीचर्स उनकी रिस्पेक्ट करें, तो सारे लिहाज से आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ से। और ख़ुशी तौर पर अगर बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, जुपिटर के तिलिस्म होते हैं, ख़ुशी तौर पर उसके तिलिस्म और कुछ ख़ास स्टोन होता है या लुस्फायर, वो पहन सकते हैं, जो अपने जायचे को कंसल्ट करवा के चेक करवा के, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लस जो है आपके जायचे में देखना है कि जुपिटर आपके जायचे में ताकत में यहाँ बैठा, तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, उसके हर्डल में कौन सा उसने सितारा बैठा जो कि उसकी ब्लेसिंग को रोक रहा है आपके लिए, रुकावट पैदा कर रहा है, उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपको पर्सनल जायचे बनवाना ज़रूरी है। अगर बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामिल।